अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 15 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। इसमें आज हमने करना है एक्सटर्नल सीएसएस यूज़। अभी तक जो है हम इंटरनल सीएसएस और इनलाइन वगैरह कवर कर चुके थे। यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और आज की डेट लगा लेते हैं 07/2023। इसमें वही फाइल्स वही फ़ोल्डर वगैरह बना लेंगे जो हमने पहले बनाए थे। अगेन रिपीट भी हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बस लिमिटेड बनाऊंगा जो हमारे यूज़ के आएंगे बस। उसके बाद कुछ फाइल्स बना लेंगे। न्यू फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे इसको ओपन कर लें और फाइल में जाके सेव एज करें। index.html फाइल में जाएं, सेव एज करें, लिखें style.css एंड लास्ट फाइल जो हम बनाएंगे script script.js। ओके, 3 फाइल्स हमारी जो हैं क्रिएट हो चुकी हैं। इस फाइल को हम कर देंगे डिलीट। कोशिश किया करें ये जो अभी फ़ाइल मैंने डिलीट की है, मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, ये वाली फ़ाइल जो है जब आपके मकसद की फ़ाइल्स क्रिएट हो जाएं तो इसको डिलीट कर दिया करें। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं डिलीट नहीं करते। इसको आप जो है डिलीट कर दिया करें, क्योंकि फाइल्स की जितनी ज़्यादा होंगी और फजूल कोड जितना ज़्यादा लिखा होगा आपका प्रोग्राम उतना ज़्यादा स्लो होगा। प्रोग्राम स्लो होगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो लोड होगी। अगर स्लो लोड होगी तो आजकल की जो मसरूफ़ मखलूक है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 सेकंड से ऊपर आपकी वेबसाइट पे रुकें। ठीक है, वो उस पर कुछ ओपन नहीं हो रहा होगा, लोड पे लोड होती जाएगी तो वो उसको स्किप करके और वेबसाइट पे चला जाएगा कि वहाँ पे मुझे जल्दी रिस्पांस मिलता है तो वो वहाँ से चीज़ ले लूँगा, आपकी वेबसाइट पे वो फिर आएगा ही नहीं। इस तरह जो आपकी ट्रैफिक बहुत लॉस हो सकती है। कोशिश किया करें लिमिटेड चीज़ें रखें जो काम की है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर दिया करें। ओके, स्टाइल वाली जो हमारी फ़ाइल है CSS में जाएगी। JS की फ़ाइल जो है ये जो कहाँ जाएगी, JS में। ओके, अब ये फ़ाइल जो है मैं ड्रैग करके इस पे ले आऊँगा जिस पे भी आप कोड एडिटर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं CSS में आऊँगा और इस फाइल को भी उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सी फ़ाइल थी हमारी, दिस वन। आई थिंक इसका नाम मेरे से गलत लिखा गया है तो इसकी हम जो है प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं कि सही है। ऑफ कोर्स सही है। ओके, इसको भी हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। तो इनको इस तरतीब से रख लें कि पहले नंबर पे HTML रख लें, दूसरे नंबर पे CSS और थर्ड नंबर पे आपका JS की फ़ाइल आएगी। तीनों फाइल्स को इस तरतीब से रखें। यहाँ पे वही बच्चों वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा जो शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और यहाँ पे अब पहले हम क्या लगाते थे, यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते थे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लिंक का एक टैग आएगा और उसमें कुछ चीज़ें जो है एट्रीब्यूट 2-3 आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे href लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम बॉडी में, और बॉडी में हम पहले सारा काम करते थे, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। ये दो चीज़ें जो है ऐड करनी मस्ट हैं। इंटरनल CSS जो है पहले यूज़ हो रहा था, अब क्या है एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने ये लिंक लगाया है, जो फाइल दो लिंक्स लगाए हैं, इनमें हम फाइल के पाथ देंगे जहाँ पर हमारी फाइल्स पड़ी हैं। इनको लगाने से पहले हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं H1 लिख लेता हूँ और इसमें मैं कुछ भी लिख के सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसे ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं H1 की हेडिंग जो है यहाँ पे लिखी गई है। अभी हम जो पहले कर रहे थे, यहाँ पर हम एक स्टाइल टैग लिखते थे, उसके अंदर जो है इसको क्लास देते थे या आईडी देते थे, या बाय टैग इसको कॉल करके हम इसका CSS लिखते थे। अब जो है CSS लिखा जाएगा अलग से इस फाइल के अंदर। JS का कोई काम होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा और इन दोनों फाइल्स को लिंक करवाया जाएगा इस पेज के साथ। तो लिंक कैसे करवाया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है कि लिंक का एक टैग है, हम एक फ़ाइल लिंक करने लगे हैं। REL मीन्स रिलेशन बताया जा रहा है। रिलेशन किस चीज़ की फ़ाइल जो है लिंक करवाई जा रही है, आगे बताया गया है कि स्टाइल शीट की करवाई गई है। उसके बाद फिर टाइप बतानी है कि ये फ़ाइल किस टाइप की है, लाइक इसके अंदर लिखा क्या होगा। ठीक है, लिखा क्या होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, कॉमास भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं,
और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। तो वो सारा मिक्सचर किस चीज़ का होगा, CSS का कोड लिखा होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि ये फ़ाइल पड़ी कहाँ पे है, तो यहाँ पे पास देंगे हम। पास देंगे कैसे कि अभी देखा जाए तो ये मैं इस फाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने जाना है CSS की फाइल पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CSS के फोल्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो लाइक ये खोला, क्रॉस किया, तो अब मैं CSS फाइल तक पहुँचा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, CSS का फोल्डर का नाम स्लैश, ये मैंने अब CSS का फोल्डर जो है क्रॉस कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उस फाइल का नाम देना है विद एक्सटेंशन, जो उसकी एक्सटेंशन है। तो ये अब फाइल जो है यहाँ पर लिंक्ड हो गई है। अभी सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 और यहाँ पर CSS में लिख देता हूँ मैं कलर रेड। हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करके इसे हम चेक करते हैं कि इसका क्या कलर रेड हो गया है या नहीं। अब इसका एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये फाइल किस तरह से काम कर रही है। इस लाइन को उड़ा दें। अब सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें। अब देखें आपका CSS काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ तक काम जो कर लिया वो सही कर लिया कि हमारी फाइल जो है सही वर्क कर रही है, ठीक है। एक और टेस्ट करके देख लें। यहाँ पे बॉडी को जो है बैकग्राउंड दे देते हैं हम, बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ पे रेड। रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पे आपकी फाइल जो है परफेक्टली काम कर रही है। अब जितना भी CSS होगा वो यहाँ पे होगा, HTML जितना भी होगा वो यहाँ पे होगा, और JS जितना भी होगा वो इस फाइल के अंदर होगा। सो आज का जो है पहला टॉपिक ये जस्ट बताना था कि फाइल्स लिंक्स कैसे होती हैं, फाइल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। सो अभी आ जाते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक जो है आज के लेक्चर का वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस क्या काम करती हैं, लाइक लास्ट जैसे टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में हमने एनिमेशंस को पढ़ा था, इसी तरह जो है कुछ ट्रांजिशंस जो हैं वो हमारे पास काम करती हैं। पहले भी वैसे मैं बता चुका हूँ ट्रांजिशंस के बारे में, जब हमने होवर इफेक्ट बनाया था या होवर्स वगैरह बनाए थे, बटन्स के होवर्स बनाए थे, तो उसमें हमने ट्रांजिशंस यूज़ किया था। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है इसको, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव को मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स की, ठीक है, बॉक्स। और इस क्लास को मैं कॉपी कर लूँगा। इस फाइल को यहाँ पे सेव करके जाना, जैसे ही और फाइल पे जाना है या कहीं और जाना है, इस फाइल को यहीं पे Ctrl+S करें, सेव करते जाएं, दूसरी फाइल में आ जाए। दूसरी फाइल में आके CSS में सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ये लिखा हुआ है ये, और CSS में सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, और पैडिंग कितनी होती है हमारे पास 0, और मार्जिन जो है इसका कितना करना होता है 0, और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी का इजाफा किया जाता है, वो जो होती है बॉक्स साइजिंग, इसको किया जाता है बॉर्डर बॉक्स। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे आज के टॉपिक में कि ये क्या काम करती है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपनी जो क्लास मैंने कॉपी की हुई थी उस क्लास पे मैं काम करूँगा। यहाँ पे मैं जो है इसे सबसे पहले दे दूँगा बैकग्राउंड रेड, और उसके बाद जो है इसकी मैं दे दूँगा विड्थ 200 पिक्सल, और हाइट जो है 200 पिक्सल कर दूँगा, और बस इतना फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक 200 का बॉक्स क्रिएट हो गया है। सो अब देखें कि इसमें कितना स्मूथली वर्क हो रहा है कि हमारा HTML जो है अलग से लिखा हुआ है और CSS जो है हम अलग से लिख रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। ओके, अब यहाँ पर ट्रांजिशंस का काम देखना है कि क्या काम करती है ट्रांजिशन। यहाँ पे मैं इस पर छोटा सा एक काम कर लेता हूँ, इसी बॉक्स पे जो है होवर बना देता हूँ। होवर पे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिख देता हूँ ब्लू। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। अब देखें जैसे ही एरो आता है इसके ऊपर क्या हो रहा है, ब्लू कलर हो रहा है। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखें जैसे ही एरो इसके ऊपर इन होता है ब्लू हो जाता है, जैसे ही एरो इसको कर्सर से इसको छोड़ता है आउट होता है कर्सर, इसका कलर रेड हो जाता है। तो क्या काम करता है ये। अब यहाँ पे आता है असल काम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मैं दे देता हूँ 0.5 s मीन्स सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें पहले जो कलर आ रहा था और अब कितना फ़र्क हो रहा है उसमें, 0.5 सेकंड का मतलब क्या है कि वो उसको स्मूथली कलर को चेंज कर रहा है 0.5 सेकंड में। इसको मैं 2.5 कर देता हूँ, तो अब ये कलर 2.5 सेकंड में कन्वर्ट होगा रेड से ब्लू की जानिब, ठीक है। होप सो यहाँ पे ट्रांजिशंस की समझ आ गई होगी। अब उसके बाद मेन तो ट्रांजिशन मैंने लिख लिया।
उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रांजिशंस के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन डिले है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है। तो इन सबको हम करते हैं। ट्रांजिशन डिले लगा देता हूँ मैं 2s मतलब ट्रांजिशन डिले 2 सेकंड किया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिएगा ये 2 सेकंड पहले कोई एक्शन लेगा, 2 सेकंड के बाद इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एनिमेशन में भी सेम इसी तरह कुछ चीज़ें यूज़ की थी कि एनिमेशन डिले कैसे होती है, एनिमेशन स्टार्ट कैसे होती है, एनिमेशन फ्रॉम कहाँ से होती है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, आइट्रेशन काउंट क्या होता है। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके थ्रू आप कुछ बना सकते हैं तो बना सकते हैं। अब देखिए ये 2 सेकंड्स के बाद ही वापसी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के साथ हम लगा लेते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जैसा कि हमने ये ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ड्यूरेशन यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10s। अब ये 10 सेकंड और 2 सेकंड का मिला के टोटल 12 सेकंड में जाके ये अपना काम कंप्लीट करेगा। सो ये देखें अपने हिसाब से ये 10 सेकंड पूरे करेगा, 10 सेकंड में जाके इसको फुली ब्लू कर देगा जितना हमने कलर दिया हुआ था। तो अब ये पूरा 2 सेकंड के बाद फिर से स्टार्ट होगा और 10 सेकंड में कवर करेगा रेड की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन जैसा कि हमने एनिमेशंस में पढ़ा था, 4 तरह के होते हैं, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, फिर स्टेप्स होते हैं कुछ। तो इसमें सिर्फ जो है यही है, ईज इन आउट और ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट मिक्स हो गया है। सो आप लोग थोड़ा सा इसको अलग अलग खुद से कर लीजिएगा। तो मैं इसको ईज करता हूँ, इसका जो टाइम है वो 3 सेकंड कर देता हूँ, और डिले वाला जो है हमें डिले नहीं करना है तो हम इसको 0 कर देते हैं। रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब देखें कि ये इसका कलर जो चेंज हो रहा है इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। लास्ट में मैंने जैसे ये सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट करके बताए थे, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से कर लेता हूँ। इस वाले को अब मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसमें अब मैं ईज़ इन करूँगा। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब पहले में क्या हो रहा था कि पहले सिर्फ ईज था तो स्मूथली चल रहा था। ईज इन का मतलब क्या हो रहा है, अब इन जो है स्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल स्लो होके एकदम ब्लू होता है। अगर मैं इसको आउट कर दूंगा, अब क्या करेगा ये, अब देखिए कर्सर जाते ही क्या करता है, वो ब्लू कलर शुरू कर देता है। ये देख रहे हो आउट की तरफ से आना शुरू होता है, लाइक उल्टा इसको चलाता है। ठीक है, अब ईज इन आउट कर दूंगा तो क्या करेगा ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को काम करेगा। इन भी स्लो होगा और आउट भी स्लो होगा, सेंटर में आके थोड़ा ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बस ये तरीकेकार होते हैं। इन सब का निचोड़ जो है लास्ट पे आप एक ही तरह यूज़ कर सकते हो। मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखे ट्रांजिशन, सिर्फ ट्रांजिशन लिखें, और यहाँ पे इसको बता दें कि मैंने जो है चलाना है 0.5 सेकंड की चलानी है। उसके बाद मैंने चलाना है इसको ईज़, और बस ईज इन ईज आउट कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर आप अपना सारा काम बता दें। तो यहाँ पे देखिए ये ईज इन क्या कर रहा है, 0.5 सेकंड में करके दिखा रहा है। तो ये था हमारे पास क्या ट्रांजिशन का टॉपिक। उसके बाद जो है बॉक्स साइजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बॉक्स साइजिंग क्या काम करती है। मैं इधर आता हूँ HTML में, HTML के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैरा। सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको काफ़ी सारा पेस्ट कर लेता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी थोड़ा है, अगेन और कर लेते हैं। ओके, अब ये काम कैसे करेगा, बॉक्स साइजिंग क्या काम करती है कि इसकी मैं पैडिंग करता हूँ। ओके, अब इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि हमारा बॉक्स साइजिंग क्या काम करता है। बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी, इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे CSS में आता हूँ और इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी काम ना करे। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ विड्थ, मैंने 200 की दी हुई है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसका साइज़ जो है इस वक्त बॉक्स का देखा जाए तो ये देखें यहाँ पर 200 बता रहा है। ये बॉक्स के नीचे यहाँ पे नज़र रखिएगा, मैं जब इस पर लेके आता हूँ तो 200 बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल की। ठीक है, रिफ्रेश किया तो अब देखें बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ इंक्रीज़। मतलब क्या हुआ, बॉक्स का साइज़ देखें कितना लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 240 लिखा हुआ आ रहा है।
हालांकि मैंने तो बॉक्स की विड्थ 200 फिक्स की हुई है, तो ये बढ़ क्यों रहा है? तो हमारे इस एक प्रॉपर्टी की वजह से हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर जो है ख़राब हो सकता है। तो मैं ये प्रॉपर्टी को जब एक्टिव करूँगा तो अब ये क्या काम करेगा, असल में पैडिंग का मतलब होता है इनर साइड से स्पेस देनी है। इनर साइड से आपने स्पेस दी तो फिर अपने आप को एक्सपेंड तो नहीं करोगे ना, आप तो वहाँ अपना साइज तो वही रखो, तो अपने इनर साइड से स्पेस कर दो, इसको और तंग कर दो। तो वो नहीं किया उसने। अब बॉक्स साइजिंग क्या काम करती है, बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये है कि जितनी उसकी विड्थ है उसको उतना ही रखना है आपने, उसकी स्पेस जो है वो आप इनर साइड से कर दो। अब देखो, अब मैं इस पे, अब देखो वापसी वो 200 पे चला गया, और पैडिंग भी ये देखो साइडों से 200 पिक्सल जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे अब क्या काम हो रहा है, ये अब देखो 200 वापसी आ गया। तो बॉक्स साइजिंग ये काम करती है। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी जो है बाय डिफॉल्ट हर जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वहाँ पे लगी होती है, अगर कस्टम करते हैं तो ये हमें खुद से लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना है जब भी आप लोगों ने काम करना है CSS पे, तो पहले ये चीज़ें जो है मस्ट है लिखनी। अच्छा, बॉक्स साइजिंग के साथ साथ फिर एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो। अगर मैं हिडन कर देता हूँ तो अब ये क्या करेगा कि इसका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो हिडन कर देगा। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि जितना बॉक्स है उसके अंदर जितना जो कुछ आता है बस वही लिखा है, जो उससे एक्स्ट्रा है वो हाइड करवा दो। तो उसने क्या किया, टेक्स्ट जितना उसके अंदर का था हिस्सा बस वो लिखा, बाकी उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, कट कर दिया, हाइड कर दिया। तो ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ मैं। ओवरफ्लो दो तीन तरह के हैं। एक ओवरफ्लो मतलब ओवरफ्लो लिख दिया तो वो एक्स को भी देगा और वाई को भी देखेगा। अगर अलग अलग से लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओवरफ्लो एक्स में। ओवरफ्लो एक्स जो है इसको मैं अब कर देता हूँ ऑटो। ऑटो किया, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें उसने वर्टिकली लगा दिया है, तो इसके लिए फिर दोनों प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेंगी मुझे। ओवरफ्लो वाई जो है इसको मैं हिडन कर दूंगा और एक्स को ऑटो करूंगा। अब एक्स को ऑटो करने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हम इसको प्री टैग कर देते हैं। प्री टैग का मतलब क्या होता है, होप सो पहले बता चुका हूँ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्री टैग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक ही लाइन में लिखा तो वो सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में जाएगा जब तक आप एंटर नहीं लगाएंगे। अब ये करने का मकसद ये था कि सिर्फ मैं इसको ओवरफ्लो की एक्स प्रॉपर्टी जो ऑटो की हुई है मैंने वो समझानी है। देखो, ओवरफ्लो एक्स ऑटो किया है तो वो क्या कर रहा है कि एक्स पे उसने एक स्क्रॉल बार बना दी है, जितना आपका कंटेंट होगा उतना वो उसको मूव करके दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको जो है हाइड कर दूंगा और इसको मैं ऑटो कर देता हूँ, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसको रिफ्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है वापसी डिव पे जाना पड़ेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये ओवरफ्लो का जो है काम है। इसके अलावा मज़ीद ओवरफ्लो में और भी चीज़ें जो है यूज़ की जाती हैं। सो फ़िलहाल इस के साथ जो है फ़िलहाल इतना ही करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट इतना सारा लिखा हुआ है तो इसी का थोड़ा सा और टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं। रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। विड्थ में इसकी 500 कर देता हूँ, विड्थ 500 कर दी है। सेव करके हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और इसका जो हाइट है ये हम नहीं देंगे ताकि जितना कंटेंट है वो इजीली आ जाए हमारे पास। बैकग्राउंड ठीक है, बस लगा रहने देते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे इस बॉक्स को थोड़ा सा रैप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम काउंट। कॉलम काउंट यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ फ़िलहाल। रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें उसने पूरे पैराग्राफ को 2 कॉलम में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो ये जो है इसमें एक नई चीज़ है, बहुत मज़े की है। यहाँ पे अब इसने इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अगर मैं 3 कर दूंगा तो ये इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर मैं इसकी विड्थ उड़ा देता हूँ तो फिर भी ये सेम एज इसी तरह ही रहेगा। अब पूरी स्क्रीन पे उसने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो ये है। मैंने जूम किया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ओके
अब ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है, तो मैं यहाँ पर कलर जो है वो ग्रे यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब कॉलम काउंट जो है वो मैंने 3 लिख दिया है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा कॉलम रूल। अब कॉलम रूल क्या काम करता है? कॉलम रूल की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, और कॉलम रूल सेम एज बॉर्डर और आउटलाइन की जैसे प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सेम एज उसी तरह काम करता है। सबसे पहले इसकी विड्थ देनी होती है कि कितनी विड्थ दे रहे हैं आप। उसके बाद इसकी टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप में लिखना है, और उसके बाद इसका कलर बताना है कि इस रूल का कलर क्या होगा। रूल मीन्स रूलर, ठीक है। तो ये देखें, इक्वली डिवाइड करके इसके दरमियान में उसने एक बॉर्डर की शेप बना दी है, जो यहाँ पर वाज़ेह है। कलर आप कोई भी दे सकते हैं इनको। ये एक ही प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जो है कॉलम रूल के जो है विड्थ है, विड्थ को आप यहाँ पे लिख लें 4 पिक्सल अलग से लिख लें। फिर उसको जो है कॉलम रूल का जो है स्टाइल कर लें, स्टाइल में दे देता हूँ डॉटेड। और उसके बाद फिर से मैं जो है कॉलम स्टाइल लिख लिया है, कॉलम कलर, कलर लिख लेता हूँ मैं रेड। इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करें तो ये 3 प्रॉपर्टी से भी आप काम कर सकते हैं और एक प्रॉपर्टी से भी काम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद जो है एक ही प्रॉपर्टी को जो है हम काम चला लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कुछ कॉलम में। और इसके बाद आ जाता हूँ मैं, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, कॉलम स्पैन की है। कॉलम स्पैन यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ, तो आई थिंक सो इस प्रॉपर्टी को, अच्छा ये कॉलम स्पैन लाइक जैसे हमने उसमें यूज़ किया था, क्या नाम है उसका, टेबल के अंदर हमने जैसे यूज़ किया था रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज़ किया था। उसमें आ जाता था कि एक कॉलम के नीचे 3 कॉलम अगर आपने बनाने हैं तो वो कॉल स्पैन 3 कर देते थे, रो स्पैन क्या क्या करते थे सेम है। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी वही काम करेगी। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास और पैराग्राफ नहीं है, तो हम इसको मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको कैसे कवर करते हैं। और कॉलम मल्टीपल कॉलम का जो था इसमें इतना ही होता है कि आप एक पैराग्राफ को जो है कितने कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हो, और ये होप्स हो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो इसको रिस्पॉन्सिव करने का तरीका जो है वो हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको मोबाइल पे एक पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो हम इसको देखेंगे उस पर। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एक और, पेजिनेशन। ओके, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ यूएल को मैं क्लास दे देता हूँ पेजिनेशन। स्पेलिंग खुद से सेट कर लीजिएगा, मैं जस्ट क्लास ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे li का एक टैग ले लेते हैं और इसके अंदर एक एंकर टैग ले लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे href में आप फ़िलहाल मैं हैश लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 नहीं 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे लिखें एंगल कोड HTML लिखेंगे, तो यहाँ पे आप इसको जो है ये आ जाता है कुछ इस तरह से alt 86 समथिंग है कुछ। ओके, ये सर्च होता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये एक li लिखा। उसके बाद इसको कॉपी कर लें, पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 और 3, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 का कुछ बन गया है। यहाँ पर मुझे चाहिए एंगल नहीं, लेस देन साइन HTML कोड लिखें, सर्च करें, यहाँ पे आपको उसका जो है कोड देगा, ये वाला, ये है लेस देन का कोड, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये है ग्रेटर देन का कोड, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा काम हो गया है। जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर काम चल गया। ओके, अब इसको करते हैं स्टाइल। यहाँ पे देखते हैं कि स्टाइल किस तरह से किया जाएगा। सिर्फ पेजिनेशन की क्लास को उठाएं और CSS में आ जाएं, इसको सेव कर दें और CSS में आ जाएं।
इसको सबसे पहले पोजीशन जो है रिलेटिव कर दें, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक करते हैं और पैडिंग जो है इसकी वो ज़ीरो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा बिकॉज ऊपर स्टैटिक में किया हुआ है। सेव करें, रिफ्रेश कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद आ जाते हैं नीचे डॉट, और इस पेजिनेशन के अंदर जो एलाइज हैं इनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं और पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर देते हैं, चेक करते हैं। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया है। इसको जो है मैं विड्थ दे दूंगा 100% की, और इसी को जो है मैं कह दूंगा टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसी को मैं कह देता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल हर साइड से आ जाए, तो ज़्यादा हो गया है, लेफ़्ट राइट से 0 कर देते हैं। ओके, उसके बाद अब इसको करते हैं हम डिज़ाइन। यहाँ पे आ जाते हैं डॉट पेजिनेशन एल आई के अंदर ए है, सेम एज पोजीशन जो है रिलेटिव आएगी, डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक कर लें या ब्लॉक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद बैकग्राउंड जो है मैं यहाँ पे फ़िलहाल रेड लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं रेड आ रहा है, बैकग्राउंड रेड लगा लिया है। उसके बाद मैं इसको जो है विड्थ दे दूंगा 20 पिक्सल एंड द हाइट इज़ 20 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। उसके बाद मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और दे देते हैं हम इसे ब्लू। ओके, उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दूंगा इसे मैं 100 पिक्सल या 100% दे दें, आपकी मर्ज़ी है, ये इसको सर्कल में बना लेगा। उसके बाद मैं इसकी जो है ये थोड़ी सी विड्थ हाइट बढ़ा दूंगा बिकॉज थोड़े से छोटे छोटे हैं। सो ओके, नाउ गुड। अच्छा, अब इसमें टेक्स्ट देखें सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ी सी हम दे देते हैं पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल, सेव करें, रिफ्रेश करें। ज़्यादा हो गया तो आई थिंक 5 कर दें, जहाँ पे आपका टेक्स्ट एडजस्टमेंट कर ले 4। ओके, उसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी आएगी टेक्स्ट डेकोरेशन की, जो हमने कर देना है ख़त्म। उसके बाद इसका जो कलर है वो है FF कर दें। ओके, कलर किया वाइट। ओके, सो ये जो है हमारे पास पेजिनेशन रेडी हो गई है, और इनका कलर जो है थोड़ा सा अजीब है, तो मैं दे देता हूँ पिंक बैकग्राउंड में, और बॉर्डर का कलर कर देंगे, होप सो सही लगे, नहीं सही नहीं लग रहा है, आई थिंक सो हैश ये चलेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हो गया है। उसके बाद मैं इसी को जो है कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे लगा लें होवर पे। इसका बैकग्राउंड जो है मैं कर दूँगा थोड़ा सा डार्क करेंगे तो ग्रे कर देते हैं। कलर जो है ग्रीन कहाँ से हो गया, ग्रे, हाई ग्रे। उसके बाद ग्रे करने के बाद हम इसका जो कलर है वो हैश 00 कर देते हैं, तो चेक कर लेते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। ओके, और उसके बाद बॉर्डर का जो कलर है वो भी ब्लैक कर देते हैं, तो होप सो नाउ लुकिंग गुड। नहीं, सेव रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब सही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं दूंगा ट्रांजिशन दे देता हूँ मैं 0.5 सेकंड, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें, ये इसको जो है हम पेजिनेशन कहते हैं। कुछ इस तरह से जो है हमारे पास डिज़ाइन की जाती है। सो इसके और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो बनते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो है आप इसमें बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जस्ट यही था, ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। सबसे पहले जो था एक बॉक्स बनाया है और उसमें ट्रांजिशंस को देखा, ट्रांजिशंस के बाद हमने देखा मल्टीपल कॉलम्स को, और ओवरफ्लो जो है प्रॉपर्टी की उसको देखा, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को देखा, और पेजिनेशन जो है लास्ट पे देखा इसको। सो कोशिश कीजिएगा इस लेक्चर को कंप्लीट जैसे मैंने किया है सेम एज़ पहले इसी तरह कवर कीजिएगा। उसके बाद इसकी असाइनमेंट बता देता हूँ इस लेक्चर की क्या है।
इस लेक्चर की असाइनमेंट ये है कि 10 पैराग्राफ लिखने हैं और हर पैराग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, ठीक है, और डिफरेंट उसके अंदर जो ये जो रूलर्स हैं उनके डिफरेंट कलर्स होंगे और डिफरेंट स्टाइल इम्प्लीमेंट किए हुए होंगे। जितने भी उसके बॉर्डर के टाइप्स हैं वो सारी इस पर अप्लाई इम्प्लीमेंट करनी है। हर पैराग्राफ का डिफरेंट बैकग्राउंड होगा, डिफरेंट टेक्स्ट कलर होगा, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली होगी, डिफरेंट फॉन्ट साइज़ होगा, ठीक है। ये हो गए पैराग्राफ का और इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद 2 पैराग्राफ ऐसे बनाने हैं। एक पैराग्राफ पे ओवरफ्लो वाई ऑटो लिखा हुआ होना चाहिए जो वर्क कर रहा हो, जैसे मैंने करके दिखाया ओवरफ्लो वाई पे जो वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा था, स्क्रॉल बार आ रही थी। और दूसरे पैराग्राफ में जो है ओवरफ्लो एक्स जो है वो काम कर रहा होगा हॉरिजॉन्टली, उसमें आप स्क्रॉल करके दिखाएंगे। टोटल कितने हो गए? 12 पैराग्राफ ये काम करने हैं और उसके बाद आपने 5 डिफरेंट डिज़ाइन की पेजिनेशन बनानी है। तो इस लेक्चर की जो है असाइनमेंट यही है। होप सो समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं और इस मेल पे आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।